हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 223 सितंबर 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। चलिए आगे बढ़े। खबरों में सबसे पहले जानते हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़े कुछ अपडेट। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने मेगा इवेंट किया। हजारों की संख्या में प्रशंसक जुटे। पीएम बोले कि मानो दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में प्रवासी भारतीयों को संबोधित की। और देखिए, इस दौरान पीएम के संबोधन की कुछ बड़ी बातें। पीएम बोले कि भारत अब पीछे नहीं चलता है, नई व्यवस्थाएं बनाता है और नेतृत्व भी करता है। पीएम ने कहा कि भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है। आप सभी भारत के ही राष्ट्रदूत हैं। अमेरिका में भारतवंशियों से बोले पीएम मोदी, अब अपना नमस्ते भी लोकल से ग्लोबल हो गया है। अब भारत पीछे नहीं चलता है। हमारा 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा है। पीएम ने अमेरिका इंडिया के रिश्तों पर भी कहा कि दुनिया का नया AI पावर है अमेरिका इंडिया। और वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी संपन्न हुई और इसमें भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने पर तो जोर दिया गया। साथ में रूस, चीन और इंडो पैसिफिक पर भी इस बैठक में मुख्य फोकस रहा। इस दौरान अमेरिका में प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक देशों में कैंसर उपचार के लिए भारत 4 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाएगा। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की तरफ से मदद देने के लिए गेवी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत पीएम मोदी ने 4 करोड़ टीके उपलब्ध कराने की घोषणा की है। एक और बड़ी घोषणा की है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों को भी 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और दोस्तों, अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चांदी की ट्रेन का मॉडल भी गिफ्ट में दिया। इस पर दिल्ली टू डेलावेयर लिखा हुआ है और एक कश्मीरी पश्मीना सोल भी गिफ्ट किया, जो बाइडेन को अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। अभी भी वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा संघर्ष पर भी बात हुई। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने अब की बार मोदी सरकार के नारे भी लगवाए। अपने संबोधन में पीएम बोले कि नियति मुझे राजनीति में ला भारतीय प्रवासियों से कहा कि मैं देश में भटका जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सो गया। मोदी ने कहा कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत हमारी प्राथमिकता है। और दोस्तों, एक अनोखा वाकया देखने को मिला। जब जो बाइडेन भाषण दे रहे थे तो वह अचानक मोदी का नाम भूल गए। ये वीडियो इंटरनेशनली काफी वायरल हो रहा। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में स्पीच के बाद उन्होंने पूछा कि अब किसे बुलाऊं, तो एक अफसर के इशारे पर मोदी फिर खड़े हुए हैं। खैर, आखिरकार बाद में क्वाड लीडर्स के समिट में भी शामिल हुए पीएम मोदी और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मिले और इनसे भी द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि क्वाड सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है, समावेशी हिंद प्रशांत के लिए भी प्रतिबद्ध है। और स्क्वाड बैठक के दौरान पीएम ने जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। भारत जापान के संबंधों के प्रति अटूट समर्पण के लिए किसीदा का आभार भी जताया। और इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों, चाइना को क्वाड की अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी मिली। पीएम ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। इनडायरेक्टली चाइना पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि सभी मामलों के शांतिपूर्ण हल निकालने में हम समर्थन करते हैं। यह क्वाड की 6ठी शीर्ष स्तरीय बैठक रही है दोस्तों, और इसमें जो बाइडेन के अलावा नरेंद्र मोदी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम समेत दुनिया भर के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए हैं। वहीं दोस्तों, इस अमेरिकी दौरे के दौरान भारत के लिए एक अच्छी बात यह रही कि अमेरिका ने भारत को लौटाई 297 प्राचीन वस्तुएं, जिन्हें तस्करी करके देश के बाहर ले जाया गया, लेकिन अमेरिका ने वापस भारत को इन्हें लौटा दिए। खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं।
खबरों में देखिए, आप सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के कार्यालय का भी उद्घाटन किया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। वही खबर है दोस्तों, एफडीए को लेकर भारत और यूरोपीय संघ के बीच 9वें दौर की बातचीत भी आज से शुरू होगी। निवेश पर जोर रहेगा। चलिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर ऑनलाइन यूपीआई डिजिटल पेमेंट पर ट्रांजैक्शन फीस बढ़ी तो यूजर्स का यूपीआई से मोह भंग होगा और इस इस्तेमाल करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। हाल सर्वे में यह बात सामने आई है कि अगर लेन देन पर शुल्क लगा तो यूपीआई का इस्तेमाल 75% उपयोगकर्ता बंद कर देंगे। वहीं दोस्तों, भारत की इकोनॉमी के लिए भी बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि बेहतर स्थिति में है। अभी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था डेलाइट के दक्षिण एशिया के सीईओ ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत में 7% की बढ़ोतरी का अनुमान है जाएगी, यानी हमारे देश की जीडीपी आईआईपी में तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान भी पीछे छूट जाएंगे। भारत की तरक्की के मामले में आईआईपी यानी भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारत अभी दुनिया भर के शीर्ष देशों से आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मोदी 3.0 यानी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आने वाले नए बजट में नया रिकॉर्ड बनाएगी, यानी बजट 2025 को लेकर अगले महीने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से सरकार प्लान बनाना शुरू कर देगी और मिड नवंबर तक यानी कि नवंबर के मध्य महीने तक ये प्री बजट मीटिंग्स भी चलेगी। वहीं बजट की शुरुआत के बीच एक अच्छी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आ रही है। जल्द ही केंद्र सरकार भी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। मतलब महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन भी जल्द ही लागू करने की प्लान कर ही है सरकार। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है ना। जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए, एक अगला अच्छा अपडेट अब घर बैठे ही बनेगा। आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी आपके घर तक आने की सुविधा भी देंगे। दरअसल पासपोर्ट आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन को और सरल बनाने की दिशा में यह सरकार की तरफ से अहम कदम उठाया जा रहा। फिलहाल यह सुविधा उत्तर प्रदेश से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है। गाजियाबाद से मोबाइल वन सेवा शुरू की है, क्योंकि सिर्फ यहां का डेटा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में प्रतिदिन 1400 से ज्यादा आवेदन आते हैं। तो ऐसे में अब पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आसपास के जिलों के लोग घर पर ही वेरिफिकेशन का अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। मोबाइल वन सेवा उनके घर तक पहुंचेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देश भर में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया। किसान भाई लोगों ने हरियाणा में किसानों की महापंचायत हुई। उसके बाद किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया। किसान नेता पंदेरी बोले कि बीजेपी से बदला लेने का समय आ चुका है। और अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कल किसानों की जो महापंचायत हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि आने वाले 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। 2 घंटे के लिए ट्रेनें रोकी जाएगी। 3 अक्टूबर को देश भर में। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर भी खबर आ रही कि किसानों ने अनिल विज का विरोध किया। पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ के जेवर भी बसपा। उम्मीदवार की जनसभा में भी ठुमके लगाए नजर आए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जो तिरुपति मंदिर में लड्डू के प्रसाद का विवाद चल रहा, उसकी एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। आपको पता होगा, तिरुपति के लड्डुओं में पशु की चर्बी वगैरह के मामले सामने आए थे। तो अब एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स से इस मामले की जांच करवाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में कहा गया कि एसआईटी का गठन किया जाए और इस मुद्दे पर अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी बोले कि हमने भगवान से क्षमा मांगी है, उपवास रखा, हिंदू इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंदुओं के मंदिरों को जब अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा किसी देश के मस्जिद या चर्च में होता तो देश में गुस्सा भड़क जाता। ये देख सकते हैं आप पवन कल्याण के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी। और दोस्तों, इस मुद्दे के बाद अब एक और घोषणा की गई है कि सभी मंदिरों में जल्द ही कराई जाएगी सफाई। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच
अब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मंदिरों में जल्द ही सफाई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, VodafoneIdea.com। देखें दोस्तों, तो सोने के दाम में लगभग 44% की बढ़ोतरी हुई। 985 बढ़कर अभी गोल्ड का रेट 493 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ये अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। भारत के लिए अच्छी खबर देखिए, अमेरिकी कंपनियों का चीन से अब मोहभंग हो रहा है और 12 लाख करोड़ की तकरीबन 50 कंपनियां अब चाइना से अपना कारोबार समेट गग्गी। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों, इन 50 कंपनियों में से 15 तो भारत आएगी। भारत में अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश करेगी, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएगी, क्योंकि चाइना की सरकार की पॉलिसी अभी इन कंपनियों को समझ नहीं आ रही है और अमेरिका चीन के बीच तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ रहा, तो इसका भी व्यापारिक माहौल में असर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक और आर्मी ट्रेन को डीरेल करने की साजिश सामने आई। रेलवे ट्रैक पर डेट नोटर बिछाए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर मिला। पंजाब में भी पटरी पर सरियां रखी हुई पाई गई। मतलब देखिए, हाल ही में बैक टू बैक कई सारी रेलवे दुर्घटनाएं करवाने की साजिशें सामने आई हैं। यूपी के कानपुर में भी फिर से एक बार ट्रेन को पलटा की साजिश हुई। ट्रैक पर गैस सिलेंडर रख दिया था किसी ने। वो तो ठीक है कि लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको गुजरात की भी ये घटना बताई थी। पटरी पर फिश प्लेट वगैरह पाए गए। पिछले 55 दिन में 20 से भी ज्यादा ऐसी ट्रेनों को डिरेल करने की घटनाएं सामने आई हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिन में पीएम मोदी को दूसरी बार चिट्ठी लिखी और यह आरोप लगाया कि बंगाल की बाढ़ मैन मेड है। उनका कहना कि पानी छोड़ने से पहले उनकी सलाह नहीं ली गई। वहीं दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि पिछले 7 सालों में 1935 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, एक्शन लिया गया, उनके मकानों को तोड़ा गया। और इस कार्यवाही में उत्तर प्रदेश 7 राज्यों में सबसे आगे रहा, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और हरियाणा राज्य तीसरे नंबर पर रहा, जहां बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा देखा गया। हालांकि आपको पता होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने का फैसला भी लिया था। तो देखते हैं अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पर और क्या फैसला आता। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला। तलाक के बाद भी बच्चों पर मां का अधिकार होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई प्रभाव नहीं है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया महिलाओं के पक्ष में और कहा कि अगर पति पत्नी का तलाक भी हो जाए ना, फिर भी उनके बच्चों पर मां का पूरा अधिकार रहता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में आने से मां का अपने नाबालिग बच्चों पर अधिकार समाप्त नहीं होता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मां और बच्चे के बीच का प्राकृतिक संबंध अटूट है, जिसे वैवाहिक संबंध टूटने के बावजूद भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और इस फैसले के तहत एक महिला को तलाक के 8 साल बाद अपने बच्चों की कस्टडी सौंपने का आदेश भी दिया, भले ही वह अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। फिर भी ये केस का पूरा मामला क्या देख सकते हैं आप, डिटेल चलिए। अगली खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में फिर एनकाउंटर हुआ। चतरू इलाके में 2-3 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान है। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि जम्मू में आरएस पूरा में सुरक्षा को एक बड़ी कामयाबी भी मिली। घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। चलिए खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि सच्चे लीडर्स अपनी ताकत और कमजोरियां पहचानते हैं। युवा लोग ग्रेजुएट्स महान सोच रखें, लेकिन दयालु इंसान भी बने और धैर्य से निर्णय लें। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 32वें एनुअल कन्वोकेशन डे के संबोधन के दौरान युवाओं से उन्होंने ये बातें कही हैं। चलिए खेल जगत पर भी भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत चेन्नई का टेस्ट जीता।
बांग्लादेश को 280 रनों से आया। अश्विन का शतक देखने को मिला, 6 विकेट भी लिए, 3 इंडियन बैटर्स की सेंचुरी भी देखने को मिली। आखिरकार भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 280 रनों से जीत लिया है। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर है, इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता। इंडिया सी को 132 रन से हराया, शाश्वत रावत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। देखिए, आप भारत को चेस ओलंपियाड में भी 2 गोल्ड मेडल मिले। 97 सालों में पहली बार विमेंस और ओपन दोनों कैटेगरी में भारत ने एक खिताब जीता है, स्लोवेनिया और अजरबैजान को हराया। भारतीय पुरुष और महिलाओं ने जीता पहले स्वर्ण पदक। पहले कभी भी इंडिया को स्वर्णम का दोहरा शतक नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिला है 2 स्वर्ण पदक, जो कि अच्छी बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना किसी तरह की काम की महत्वपूर्ण खबरें, सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं कभी मिस नहीं करोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए, आप मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। 156 फिल्मों में उन्होंने अब तक 537 गाने दिए हैं। इनमें 24,000 डांस स्टेप्स रहे। 45 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। मैनी मैनी कांग्रेस चिरंजीवी सर को। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल नेशनल डॉटर्स डे था और इस मौके पर सरकार ने लड़कियों बेटियों के लिए बड़ी घोषणा की है। बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसमें लड़कियों को 80,000 तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। कल 22 सितंबर को देश भर में नेशनल डॉटर्स डे, बेटियों का दिन मनाया गया और इस दौरान सरकार ने ये स्कॉलरशिप योजना के बारे में जानकारी भी दी। इसका नाम है इंस्पायर शी स्कॉलरशिप। इसमें 17 से 22 साल तक की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। 12वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप 1 पर स्टूडेंट को इस योजना का फायदा मिलता है। वहीं JEE वॉन्स या नीट के टॉप 10,000 स्टूडेंट्स या इन कोर्सेज के कैंडिडेट भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सरकार 80,000 तक फेलोशिप अमाउंट देती है हर साल। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप योजना चलती है, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। इस योजना का फायदा लेने के लिए एडमिशन के समय 30 साल उम्र होनी चाहिए। पीजी में पढ़ाई कर रही लड़की इसके लिए अप्लाई कर सकती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, मतलब माता पिता की इकलौती लड़की इस योजना का फायदा ले सकती है। इसमें 2 करोड़ लती है। प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सरकार की तरफ से फेलोशिप अमाउंट स्कीम है, जिसमें 10 लाख रुपए हर साल फेलोशिप योजना के रूप में मिलते हैं। और ऐसे ही UGC पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के बारे में भी डिटेल आप देख सकते हैं। विदुष स्कॉलरशिप भी चलती है। 62 साल एज लिमिट वाली महिलाओं के लिए भी। तो ये कुछ लड़कियों महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप योजनाएं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2 करोड़ रुपए के दाम 1 से बढ़कर 125 हो चुके हैं। किसानों के आंदोलन के बीच एक सोयाबीन के तेलों की जो रेट बढ़ी है, कहीं ना कहीं किसानों को तो इससे अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन आम आदमी महंगाई से और ज्यादा परेशान होगा है ना। चलिए दोस्तों, अगली एक दुख भरी खबर देखिए। आप कर्नाटक के बंगलुरु में श्रद्धा वालकर जैसा एक और मामला सामने आया। 30 टुकड़ों में मिली महिला की बॉडी पुलिस बोली कि पति से अलग किराए के घर में रहती थी, जो आपको पता होगा। अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली के अंदर श्रद्धा का मामला सामने आया था। ठीक वैसा ही मामला अब बंगलुरु में देखने को मिला है। 29 साल की एक महिला 30 टुकड़ों में पाई गई। ऐसे मामलों की शीघ्र अतिशीघ्र जांच होनी चाहिए और अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा करने की इस जन्म में तो सोचे भी ना चलिए। अगली खबर देखिए दोस्तों। वक्त पर संशोधन बिल को लेकर अपडेट आ रहा कि जेपीसी के पास अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा ईमेल पहुंचे हैं। समिति ने जांच के लिए अतिरिक्त कर्मचारी मांगे हैं।
केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव के लिए जो बीते संसद सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया था, उसके बाद अब देश भर से ईमेल के माध्यम से सुझाव भी आ रहे हैं और अब वक्त बिल पर चर्चा के लिए 5 राज्यों का दौरा करेंगे। जेपीसी के सदस्य 26 सितंबर को मुंबई से इसकी शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर को यह दौरा समाप्त होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब थर-थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान फ्रांस से परमाणु पनडुब्बियों की तरफ से यह नया रक्षा प्लान बनाया जा रहा है। वहीं देखिए, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद छोड़ दे तो हम उसे गले लगाएंगे। उसने आईएमएफ से $7 बिलियन मांगे, इसकी बजाय हमसे मांगता, क्योंकि हमने इससे ज्यादा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को दे दिया। यह बातें कहीं और खुली चेतावनी दी। पाकिस्तान को उसी के नजदीक से जम्मू कश्मीर के राजौरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने और उसको गले लगाने तक के लिए तैयार हैं, बशर्त पाकिस्तान ये गारंटी दे कि भारत की जमीन पर आतंक फैलाना बंद करेगा। वही खबर है, भारतीय नौसेना अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाएगी। राजनाथ सिंह बोले कि हम किसी भी सुरक्षा चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, आप देश का मानसून ट्रैकर। बिहार में बाढ़ के कारण 4 ट्रेनें कैंसिल हुई। उत्तर प्रदेश के काशी प्रयागराज में कई घाट भी डूब गए। जैसलमेर राजस्थान में 1 महीने में 350 घर डूबे हैं। मतलब रेगिस्तान में भी इतनी ज्यादा बारिश देखी जा रही है। अभी राजस्थान में यूपी की ये तस्वीरें देखिए। जरा मुजफ्फरपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग भी रह गई। गोंडा में सड़क पर गर्दन तक पानी भर गया। हरदोई में 62 स्कूल बंद रहे हैं। यूपी के 21 जिलों में अभी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान में 3 दिन बाद 6 जिलों में बारिश की संभावना। कल से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। हालांकि फिर भी एक बार हल्की बरसात जरूर होगी। वहीं बिहार का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। पटना के नीचे इलाकों में भरा गंगा का पानी। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में तैरते दिखे जरूरी पेपर भी। इतने हालात गंभीर चल रहे हैं। हरियाणा में आज बारिश के आसार नहीं है। प्रदेश में गर्मी फिर से बढ़ना शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी सितंबर महीने में गर्मी बढ़ी। पंजाब चंडीगढ़ में भी आज बारिश की संभावना नहीं। अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में देखिए, बिजली गिरने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। तालाब के किनारे पिकनिक मना रहे थे। 8 लोग घायल हो गए और छत्तीसगढ़ में आज से फिर 5 दिन जम बारिश की चेतावनी है। झारखंड के भी 4 जिलों में आज हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना कि झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पड़ेगा। इसके चलते 23 से 25 सितंबर तक बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक 3 पर कम बारिश हुई और मध्य प्रदेश में भी आज से बारिश का एक और दौर शुरू होगा। भोपाल समेत 38 जिलों में बारिश का कोटा फूल हुआ। बिहार में तो बाहर से हाहाकार चल ही रहे हैं। मैंने आपको बताया वाराणसी भदोई से तो यूपी के भी 7 जिलों में गंगा का रुद्र रूप देखने को मिलेगा और 10 दिन और बाढ़ जैसे हालात रहेंगे। यह मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप। आज 23 सितंबर को देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। इन स्टेट में बारिश हो सकती है। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में सोना चांदी के रेट तो मैंने आपको बता ही दिए। अब कुछ मार्केट की अपडेट देख लेते हैं। शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी की उम्मीद है। अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों से लेकर विदेशी निवेशकों पर नजर रहेगी, क्योंकि इस बार एपीआई इनफ्लो में भी काफी तेजी जा रही है। अमेरिका में फेड रेटों में कटों के बाद विदेशी निवेशकों ने भारत में जोरों शोरों से निवेश किया, तो उसका असर भी मार्केट पर देखने को मिलेगा। वैसे निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। आज 23 सितंबर से शुरू हो रहे इस सप्ताह में टोटल 11 नए आईपीओ देखने को मिलेंगे। 14 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। मनबा फाइनेंस कंपनी का आईपीओ भी आज ओपन होगा, जिसमें आप 25 सितंबर तक निवेश कर पाएंगे। मिनिमम 1 करोड़ 50 लाख
और गर्मी की वजह से दुनिया भर में लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या 1,19,00,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स। स्टडी टीम के शोधकर्ताओं ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है और जलवायु परिवर्तन पर भी खबर आ रही है कि जून अगस्त के बीच गर्मी का कहर बढ़ा। 1/3 आबादी ने झेला यह संकट। 1970 के बाद ऐसा दूसरी बार देखा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों आज की खबर के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।